शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे साधक बंधुओं, आज आप लोगों को पर विद्या भक्षणी उग्र तारा का मंत्र दे रहा हूं। ये मंत्र हस्तलिखित पांडुलिपि से मुझे प्राप्त है। इस मंत्र पर कोई तर्क वितर्क न करे। कई दिनों से मैं अध्ययन इस पर कर रहा था और बीच बीच में जो मुझसे मेरे पास समय हुआ तो इसका प्रायोगिक प्रक्रिया के अंतर्गत जोड़ करके मैंने इसका प्रभाव देखा है। देखिए, इस मंत्र की विधाएं कई प्रकार की हैं। आप जंगल में करें, स्वतंत्र स्थान पर करें, ज़्यादा उचित है। घर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते क्या है कि साधक की मनोवृत्ति पर यह निर्भर करता है कि उसकी प्रकृति क्या है। साधक की प्रकृति के अनुसार मंत्र को जोड़ना चाहिए। देखो, माँ है, जब माँ के रूप में आप पूजोगे तो सौम्य प्रकट हो जाएगी, और जब कुछ अन्य प्रयोजन के बस आप वामार्गी प्रक्रिया के अंतर्गत जुड़ेंगे, इसकी क्रिया करेंगे, तो ये तामसिक प्रवृत्ति में आ जाती है। तब तुम्हें विधान बदलना पड़ेगा। तो गृहस्थ प्राणी जितने भी हैं उनको चाहिए कि माता जी का अच्छा से अच्छा भोग लगावें, घर में ही इनकी साधना करें। इनकी साधना करने से वो लोग अवश्य करें कि जिनका परिवार किए कराए से पीड़ित है, शत्रुवत व्यवहार से पीड़ित है, दरिद्रता से पीड़ित है। ऐसे लोग जिनके परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, ऐसे लोगों के लिए मेरा खास निर्देश है और उन भाइयों के लिए एक संदेश है कि ये लोग, ऐसे लोग अवश्य करें इस साधना को। भोग में आपसे हलवा, पूड़ी, इनके भोग में बड़े अवश्य रखें। काले उड़द की बनी हुई बरिया को अवश्य भोग में रखें। खीर, पूड़ी, हलवा ये सब रखें, लेकिन भोग में बरिया अवश्य रखें। मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूँ इस बात को। रुद्राक्ष की माला से आप चाहे पूर्व मुख बैठ जाएं, चाहे उत्तर मुख बैठ जाएं। माँ भगवती का दीपक है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। अगर तुम कुछ नहीं, तुम्हारे पास व्यवस्था है, तो केवल जाप करके देखो। तुम्हें एकांत स्थान तुम्हें चाहिए, शून्य स्थान तुम्हें चाहिए, सुनसान कमरा चाहिए कि जिसमें तुम्हें दूसरा डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और मंत्र को, ये मंत्र फुसफुसाहट में नहीं पढ़ा जाएगा। इसका जाप गुनगुनाहट, ध्वनि हो, कुछ ध्वनि तुम्हारी तरंगित हो रही हो, उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से करें आप। अगर रुद्राक्ष की माला उपलब्ध नहीं है तो आप लाल चंदन की माला से करें। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फिर भी मैं आप लोगों को कह करके सुनाए दे रहा हूँ। आप लोगों को बन जाए तो गुरु पूर्णिमा के दिन से शाम के वक्त से समय शुरू करें। ओम उग्र तारे विकट दृष्टि पर पक्ष मोह मोह खादे खादे ये माम हिंसतु मुद्धताम योगिनी चक्रस्थान हारे हुमफट परा विद्या माँ करसे करसे छेदे छेदे हन हन कपाले ग्रहण ग्रहण हुमफट। अब इससे होता क्या है कि जो भी किया कराए, जो भी तुम्हारे ऊपर प्रयोग किए गए हैं, उन समस्त विद्याओं का भक्षण करती है ये। और तंत्र मंत्र करने वाला अगर तुम्हारा कोई शत्रु तंत्र मंत्र के द्वारा तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है तो उसका कपाल छेदन होता है, कपाल भेदन हो जाता है। सर की पीड़ा से वो पीड़ित हो करके विक्षिप्त हो जाएगा। इसकी इस मंत्र की ये विशेषता है। समझ में आ रही हो बात मेरी? अच्छा लगे तो एक बार
दुनिया की जगह जगह स्थान स्थान पर भटकने से अच्छा है स्वयं आप इसको करें। कष्ट तुम्हें होता है तो दूसरा एहसास भी नहीं करेगा, ये संसार ऐसा है। अपने कष्टों का निदान आप स्वयं करें। हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि जो भी इधर उधर भटक रहे हैं हमारे अच्छे अच्छे भाई बहन, ज्ञान है, बुद्धि है, बल है, योग है, पैसा है, तप है, सब कुछ करने में समर्थ हो, तो तुम्हारे कष्टों का कोई दूसरा निदान नहीं कर पाएगा। बुरा मत मानना। आप समर्थवान हो, आप करो, किसी दूसरे के आश्रित ना रहो। अगर तुम्हें इस मार्ग में मेरे दिए गए मंत्रों में कोई भटकावपूर्ण स्थिति पैदा हो रही तो आप मुझसे परामर्श लें। कोई भी मुझसे पूछता है, मैं फ़ोन बराबर उठाता हूँ, बात करता हूँ, किसी को निराश नहीं होने देता। अगर तुम्हें मेरी बात प्रिय लगती हो तो आप इसको अवश्य करें। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।